कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये क्यों ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी कमी से क्या हो सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो तो फिर इसका इलाज क्या है, ये सब जानने के लिए उम्मीद है वीडियो आखिर तक देख लोगे। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का एक बुनियादी अंसर या एक बुनियादी हिस्सा है, और ये नामन मकदार में हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म की जो मुख्तलिफ सेल्स या खिलिये है, इसके जो बैरून तह या बैरून जो लेयर या मेम्ब्रेन है, ये इसमें से कोलेस्ट्रॉल एक बुनियादी चीज़ है जिससे ये सेल मेम्ब्रेन बने हैं। इसके अलावा हमारे जिस्म में और भी बहुत से काम यही कोलेस्ट्रॉल ही करते हैं, और हमारे जिस्म में जो हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो यही कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं, और फिर यही कोलेस्ट्रॉल ही की शक्ल में या एक जगह से दूसरी जगह तक चले जाते हैं, और फिर हमारे जिस्म में मुख्तलिफ शक्लों में स्टोर या महफूज हो जाते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल की भी मुख्तलिफ किस्में हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल और शरीयानों की सेहत के लिए ज़रूरी है, कुछ कोलेस्ट्रॉल ऐसे है कि जिसकी ज़्यादती से हम मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। लेकिन आम तौर पर जो लोगों के जहन में जो बात है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे दुश्मन है। ऐसे कोई बात नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही कोलेस्ट्रॉल ही है कि जिसके होते हुए हम मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। अब अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गई है किसी की, तो वो किस तरह मुफीद बनाया जाए। ये कोलेस्ट्रॉल वैसे ज़्यादा नहीं हो जाता, ये मुख्तलिफ अवामिल के होते हुए ज़्यादा हो जाते हैं। अब अगर कोई बंदा ज़्यादा खाना खाते हैं तो यही कोलेस्ट्रॉल पे ज़्यादा हो जाते हैं। आम तौर पर हम जो खाना खाते हैं इसमें से ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही यूज़ करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पे 90% कोलेस्ट्रॉल या लिपिड पे चेंज हो जाते हैं, और फिर यही कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म की मुख्तलिफ जगहों में स्टोर हो जाते हैं। अगर यही कोलेस्ट्रॉल हमारे जिगर में जमा हो जाए तो फिर इसको फैटी लीवर कहते हैं, और अगर यही कोलेस्ट्रॉल हमारे रगों में जमा हो जाए तो फिर रगों को तंग करते हैं और रगों को बंद करते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह एक रग को इन कोलेस्ट्रॉल ने तंग किया है और बंद करने के करीब है। अब अगर यही कोलेस्ट्रॉल का जो कतला बना है, यही अगर यहाँ से निकल जाए और आगे जाए, तो यही अगर दिल की शरियान में चले जाए और दिल की शरियान बंद करे तो फिर हम इसको दिल का दौरा या हार्ट अटैक कहते हैं। और अगर यही जमे हुए जो कोलेस्ट्रॉल है दिमाग से चला जाए और दिमाग में रग को बंद करे तो फिर हम इसको फालिज कहते हैं। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल किसी के ज़्यादा हो तो इसको किस तरह कम या नॉर्मल किया जा सकता है। तो सबसे पहले कि ये कोलेस्ट्रॉल जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, अगर किसी की कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो तो सबसे पहले उसको चाहिए कि वो सूरज की धूप में बैठ जाए। सूरज की रोशनी में यही कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में विटामिन डी पे कन्वर्ट या चेंज हो जाते हैं। विटामिन डी हमारी ज़िंदगी के लिए कितने ज़रूरी है, ये सब कुछ जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के कम करने के और भी बहुत से अद्वियात या तरीके हैं, लेकिन अद्वियात शुरू करने से पहले मैंने बता दिया कि सनलाइट और इसके बाद वर्जिश, इसके बाद जो डाइट प्लान है वो ऐसे बनाने चाहिए कि जिसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ना हो जाए। और आखिर में जो ऑप्शन बच जाता है वो अद्वियात है, और जो दिल के मरीज़ होते हैं, दिल के डॉक्टर तकरीबन तमाम मरीज़ों को यही दवाइयाँ लिखते हैं जो मुख्तलिफ नामों पे मार्केट में अवेलेबल है। यही अद्वियात कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बिल का आइकन भी दबा ले, साथ ही साथ भी शेयर कर ले। फिर भी कोई क्वेश्चन हो कोलेस्ट्रॉल के हवाले से या सेहत के हवाले से कमेंट्स में कर ले। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसके मुताबिक आपको जवाब दे सकूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।